नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो रीट की एग्ज़ाम जल्द ही होने वाली है, ज़्यादा समय नहीं बचा है। उसी को देखते हुए यहां पर आपको गणित पेडागोजी से संबंधित 80 प्रश्न मिलने वाले हैं। ये अन्य टेट एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं, आप देख सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वन लाइनर है, ज़्यादा समय भी नहीं बचा है, तो आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपको इसके बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिनके पास जितने भी ग्रुप हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, सभी में इसको शेयर करना है। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये 3 काम आपको फटाफट कर लेने हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो ये आगमन विधि। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूत्र की रचना के लिए जो सर्वोत्तम विधि होगी वो आगमन विधि होगी। दूसरा प्रश्न, शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो किसके द्वारा किया गया था? ये ब्रह्मगुप्त के द्वारा किया गया था शून्य का प्रयोग सबसे पहले। नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? तो ये आगमन विधि। याद रखिएगा, नवीन प्रश्न को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन विधि मानी जाती है। चौथा प्रश्न, ज्योमिति की समस्या को हल करने की सर्वोत्तम विधि के बारे में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर होगा विश्लेषण विधि। याद रखिएगा, ज्योमिति की समस्या को हल करने की सर्वोत्तम विधि विश्लेषण विधि होगी। पांचवा प्रश्न, गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? हेनरी कार्डवेल कुक के द्वारा सबसे अच्छा उपयोग किया गया था गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का। छठा प्रश्न, पाई कैसी संख्या है? जो पाई है ये किस प्रकार की संख्या होती है? तो याद रखिएगा, ये एक परिमेय संख्या होती है। इसका मान क्या होगा आगे हम प्रश्न के माध्यम से आपको बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, पाई कैसी संख्या है? तो ये एक अपरिमेय संख्या है। सातवां प्रश्न, गणित की प्रकृति कैसी होती है? तो आप सभी को पता होगा, जो गणित की प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होगी? तार्किक होगी। आठवां प्रश्न, यहाँ किसने कहा कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है? सरल सा है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आपने देखा होगा इस प्रश्न को। तो ये रोजर बेकन के द्वारा कहा गया है। रोजर बेकन के द्वारा कहा गया है कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है। नवा प्रश्न, सांख्यिकी में प्रसारण का विश्लेषण नामक विधि किसके द्वारा दी गई? तो ये फिशर के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? फिशर के द्वारा। यहाँ पर फिशर आपका राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न, गणित शिक्षण विधि के किस विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है? तो वो है संश्लेषण विधि। याद रखिएगा, गणित शिक्षण विधि की संश्लेषण विधि द्वारा कमजोर छात्रों को ज़्यादा लाभ मिलता है। जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो वो है आर्थिक गतिविधि। जो आर्थिक गतिविधि होती है उसमें गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि होती है? तो ये निगमन विधि होती है। इसके बारे में तो आपको पता होगा, ये अज्ञात से ज्ञात की ओर निगमन विधि होती है। 13वां प्रश्न, किस विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है? तो ये आगमन विधि में। याद रखिएगा, आगमन विधि में उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है। रेखागणित के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होगी? तो ये विश्लेषण विधि होगी। याद रखिएगा, रेखागणित के लिए जो उपयुक्त विधि होगी ये विश्लेषण विधि होगी। निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। तो निम्न कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि पूछा गया है, तो ये आगमन विधि होगी। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यहाँ पर देखिए विशिष्ट से सामान्य की ओर पूछा गया है कि कौन सी विधि होती है विशिष्ट से सामान्य की ओर? तो वो आगमन विधि होती है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है। जो त्रिभुज होता है इनके जो अंतः कोणों का योग होता है तीनों का, इसके बारे में आपको बताना है कितना होता है। तो सभी को पता है ये 180 डिग्री होता है। गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? तो ये संश्लेषण विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है गणित विषय की पाठ्य पुस्तक। विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। यहाँ पर देखिए गणित का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो बच्चों की सोच का गणितीकरण करना ये मुख्य उद्देश्य होता है विद्यालयों में गणित शिक्षा का। रेखागणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया है? तो ये ब्रह्मगुप्त ने किया है। याद रखिएगा, रेखागणित को ब्रह्मगुप्त द्वारा व्यवस्थित रूप प्रदान किया गया है। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तो ये आत्मविश्वास का भी होता है, तार्किक सोच का भी होता है और विश्लेषक सोच का भी गुण विकसित होता है गणित के अध्ययन से एक बच्चे में।
अगला प्रश्न, गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? तो वो है निगमन विधि। याद रखिएगा, गणित में निगमन विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं। पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? यहाँ पर देखिए, पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग पूछा गया है, तो वो होता है 540 डिग्री। विभाजन ई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये रेखाखंड की लंबाई मापने हेतु विभाजन ई का उपयोग किया जाता है। शून्य की खोज किसने की थी? इसके बारे में आपको सभी को पता है, ये आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाई का मान मैं आपको बताऊंगा, तो पाई का मान कितना होता है यदि पूछे तो 3.1416 होता है। इसका प्रतिपादक के बारे में पूछे कि किसके द्वारा किया गया था, तो ये आर्यभट्ट प्रथम के द्वारा पाई का प्रतिपादन किया गया था। अगला प्रश्न, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या पूछी गई है, आपको ये देखना है कि पूछा क्या गया है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछी गई है, तो 1 2 3 4 5 जो भी ये अनंत जो संख्या होती हैं, एक से जो शुरू होती हैं, वो सभी क्या है? प्राकृत संख्या है। सबसे छोटी पूछी गई है, तो एक आपका राइट आंसर होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, देखिए जहाँ पर पूर्ण संख्या आ जाए तो वो 0 से शुरू होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 जो 0 से शुरू होगी वो पूर्ण संख्या होगी, और जो 1 से शुरू होगी वो प्राकृत संख्या होगी। दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होगा? एच से ये पूछा गया है, तो हमेशा दो अभाज्य संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक होगा वो कितना होगा? 1 होगा। अगला प्रश्न, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्या होती है? यहाँ पर देखिए, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य पूछा गया है, कितनी परिमेय संख्या होती है? तो वो अनंत होती हैं। याद रखिएगा, गणित को विज्ञान का नौकर माना है, तो ये बेल के द्वारा गणित को विज्ञान का नौकर माना है। यदि आपको इनको ट्रिक के द्वारा याद करना है, तो एक वीडियो मैंने प्रॉपरली तरीके से बनाया गया है, जिसमें गणित की परिभाषा आपको दी हुई है और ट्रिक के माध्यम से आपको बताया हुआ है कि आप किस प्रकार उनको याद कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को समाहित कर लिया है। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो ये गैलरियो के द्वारा कहा गया है या फिर कही गई परिभाषा है। किसके अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है? तो ये हांगबेन के द्वारा कहा गया है कि गणित सभ्यता का दर्पण है। विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार क्या होना चाहिए? यहाँ पर देखिए, विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आपको राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार पूछा गया है कि क्या होना चाहिए? तो बच्चों में चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि पूछी गई है। देखिए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए पूछा गया है गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी होगी? तो वो खेल मनोरंजन विधि होगी। कौन सी विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का जो केंद्र बिंदु होता है वो अध्यापक होता है? तो कल भी मैंने आपको बताया था, हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित 150 प्रश्न आपको दिए थे। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी अच्छा उसमें आपका अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो इस वीडियो को भी उतना ही अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा जो आपने हिंदी शिक्षण विधियों के 150 प्रश्न को दिए। यदि इसमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आगे भी मैं इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। तो व्याख्यान विधि यहाँ पर राइट आंसर होगा। व्याख्यान विधि में छात्र के बजाय शिक्षण का जो केंद्र बिंदु होता है वो अध्यापक होता है। बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो ये आगमन विधि होगा। याद रखिएगा, बताए गए नियमों को उदाहरण में प्रयोग कर पोस्ट करना ये आगमन विधि से संबंधित है। ज्योमिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ज्योमिति का जो संबंध होता है वो किस क्षेत्र से होता है? मापन क्षेत्र से होता है। ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ है। यहाँ पर देखिए, ह्यूरिस्को का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है, तो ये खोज करना होगा। ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये आर्मस्ट्रांग के द्वारा ह्यूरिस्टिक विधि की खोज की गई थी। गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? तो वो है संश्लेषण विधि। याद रखिएगा, गणित शिक्षण की संश्लेषण विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है। किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? तो यह है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि द्वारा जो अर्जित ज्ञान है वो स्थायी होता है। किस विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मा की भावना उत्पन्न करती है? तो वह आगमन विधि द्वारा। याद रखिएगा, आगमन विधि द्वारा प्राप्त गणित शिक्षण छात्रों में आत्मविश्वास एवं आत्मा की भावना उत्पन्न करती है।
किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है? तो ये मेकन तथा रॉबर्ट्स का कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी और रोचक बना देता है। अगला प्रश्न, गणित विज्ञान की रानी है, यहाँ किसके द्वारा कहा गया? तो ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा कहा गया कि गणित विज्ञान की रानी है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यहाँ पर देखिए अभाज्य संख्या पूछी गई है सबसे छोटी, तो कौन सी होगी? दो सबसे अभाज्य छोटी अभाज्य संख्या होती हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गणित में हासिल लेने की प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी? तो ये श्रीधर के, याद रखिएगा, गणित में हासिल लेने की जो प्रक्रिया है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो ये श्रीधर के द्वारा दी गई थी। गणित की प्राचीन शाखा मानी जाती है, तो ये अंकगणित गणित की प्राचीन शाखा मानी जाती है। समषट्भुज में विकर्ण की संख्या होती है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखिएगा समषट्भुज में जो विकर्ण की संख्या होती है वो कितनी होती है? 9 होती है। गणित की मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता माने जाते हैं, तो गणित के मानसिक सिद्धांत के जो जन्मदाता माने जाते हैं वो प्लेटो को माना जाता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग उपयुक्त होता है? तो ये अबेकस का प्रयोग उपयुक्त होता है। देखिए जितने भी उपकरण हैं जो गणित से संबंधित होते हैं उन सभी की एक प्रॉपरली वीडियो बनाई गई है, चित्र के माध्यम से आपको समझाया गया है। यदि आपने उसको भी नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। याद रखिएगा प्राथमिक कक्षाओं में गिनती सिखाने के लिए अबेकस का प्रयोग उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न, उपलब्धि परीक्षण नैदानिक परीक्षण में अंतर है, तो इसका दोनों में क्या अंतर है? उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में, तो इन दोनों में उद्देश्य का अंतर है। मनुष्य के जीवन की गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है, वहाँ सामाजिक और आर्थिक है। सामाजिक और आर्थिक दोनों गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक उपयोग होता है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है, तो वो है प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होता है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती हैं वो कितनी होती हैं? 2 होती हैं। तो 2 से हम लेंगे 2, 3, 5, 7 और 11। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। इनको हम टोटल करेंगे तो टोटल कितना होगा? 28। तो आप कह सकते हैं कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग 28 होता है। अगला प्रश्न, गणित विज्ञान है, तो ये गणनाओं का विज्ञान है। गणित गणनाओं का विज्ञान है। अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है, तो अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य दैनिक जीवन के कार्यों के लिए होता है। गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है, यहाँ किसके द्वारा कहा गया था? तो ये नेपोलियन के द्वारा कहा गया था कि गणित की उन्नति व वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए? तो वो है निगमन विधि। यहाँ पर देखिए उच्च कक्षाओं में पूछा गया है कि गणित की कौन सी शिक्षण विधि होनी चाहिए, तो वो निगमन विधि होनी चाहिए। गणित की प्रकृति होती हैं, तो गणित की जो प्रकृति होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं? तार्किक होती हैं। बहुत सारी गणित जानने के बजाय यहाँ जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। यहाँ किसके द्वारा कहा गया? इंपॉर्टेंट है, तो ये डेविड व्हीलर के द्वारा कहा गया कथन है। गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग किस विषय में होता है? तो ये विज्ञान में होता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो गणितीय ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग होता है वो विज्ञान विषय में होता है। इकाई उपागम किस गणितज्ञ से संबंधित है? तो जो इकाई उपागम है ये मोरिसन गणितज्ञ से संबंधित है। जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वहाँ पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते, यहाँ किसका कथन है? यहाँ किसकी परिभाषा है? तो ये प्लेटो की परिभाषा है। इनका कहना है कि जो छात्र गणित नहीं समझते हैं वहाँ पाठशाला में प्रवेश नहीं पा सकते। अगला प्रश्न है, गणित की सबसे प्राचीन शाखा है, तो सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है गणित की? तो वो है अंक गणित। याद रखिएगा गणित की सबसे प्राचीन शाखा अंक गणित है। गणित दिवस कब मनाया जाता है और किसकी याद में या फिर किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो आप देख सकते हैं ये 22 दिसंबर को मनाते हैं गणित दिवस, और ये श्रीनिवास रामानुज के जन्मदिन पर मनाया जाता है गणित दिवस 22 दिसंबर को। गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री क्या होती है? यहाँ पर देखिए गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री पूछा गया है, तो श्यामपट्ट, मॉडल और चार्ट ये गणित शिक्षण की सहायक दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है।
गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक है, तो ये प्रभावशाली मनोविज्ञान ये गणित को रोचक, सुग्राही एवं सरल बनाने के लिए आवश्यक है। सभी छात्रों को प्रथम 10 वर्ष तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए। ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये कोठारी आयोग के द्वारा कहा गया कि सभी छात्रों को प्रथम 10 वर्ष तक गणित पढ़ाई जानी चाहिए। मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये प्रोफेसर BN प्रसाद के द्वारा मैथमेटिक्स सोसाइटी की स्थापना की गई थी। रेखागणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वो है आगमन विधि। याद रखिएगा, रेखागणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि आगमन विधि होगी। कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं एवं इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है? तो वहाँ विधि प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं एवं इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है। गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक शुद्ध आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित में प्रदान करता है। यहाँ कथन किसका है या फिर यहाँ परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये प्लेटो के द्वारा दी गई परिभाषा है। 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक है, तो ये है आर्यभट्ट। याद रखिएगा, जो 10 गीतिका गणित ग्रंथ के लेखक होंगे वो आर्यभट्ट होंगे। प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व होता है, तो ये मानसिक होता है। याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर जो गणित शिक्षा का महत्व होता है वो किस प्रकार का होगा? मानसिक होगा। सारा वैज्ञानिक ज्ञान जो बिना गणित के आरंभ होता है झूठा है, दोषपूर्ण है। यहाँ किसके द्वारा कहा गया? तो ये कोमेट महोदय के द्वारा कहा गया कि सारा मनोवैज्ञानिक ज्ञान जो बिना गणित के आरंभ होता है झूठा है, दोषपूर्ण है। स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य होता है, तो स्कूली शिक्षा में जो गणित का मुख्य लक्ष्य होता है वो बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना होता है। अगला प्रश्न, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। यहाँ किसके द्वारा कहा गया? यह किसका कथन है? तो ये डटन का कथन है। इनके द्वारा कहा गया कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं है वरन शक्ति प्रदान करना है। गणित भौतिक विज्ञान का एक आवश्यक उपकरण है, ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये बायलोट के द्वारा कहा गया कि गणित भौतिक विज्ञान का एक आवश्यक उपकरण है। अंतिम प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया टोटल 80 प्रश्न मिलेंगे। गणित सभी विषयों में से श्रेष्ठ उपयोगी है, ये किसके द्वारा कहा गया? तो ये प्लेटो के द्वारा कहा गया कथन है। तो टोटल यहीं पर 80 प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। आज का गणित पेडागोजी का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताना है, और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा के रखिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे भी आपको मिलती रहे। तो जल्दी ही दोस्तों एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।